Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tania Tariq and I am from CS 3rd, repeater of ICT. My presentation topic is computer forensics. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I will discuss the contents of my presentation. First of all, I discuss computer forensics, its objectives कि क्या objectives हैं उसके, वो हम क्यों computer forensics को यूज़ कर रहे हैं, उसकी history क्या है और कौन लोग जो हैं वो computer forensics को यूज़ करते हैं और क्या digital evidence जो है जिस पे से सारी बात होने वाली है वो क्या चीज़ है, उसकी types क्या हैं और computer forensics के algorithms क्या हैं और investigation को ये जो investigation के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए, इसके tools क्या हैं और इसकी application, advantages and disadvantages और at the last I'll discuss the conclusion. What is computer forensics? Computer forensics is the process of identifying, preserving, analyzing and presenting the digital evidence in such a way that evidence are legally acceptable. सबसे पहले हमें जो अपना एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, उसको सबसे पहले हमें मतलब ये करना है कि आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने उसको प्रिजर्व करके रखना है. प्रिजर्व का ये मतलब है कि हमें उसको इस सूरत हाल में रखना है कि उसको कोई भी थर्ड पर्सन आके मॉडिफाई ना कर सके, बिल्कुल भी वो चेंज ना हो और वो जो है बिल्कुल अपनी असली हालत में रहे. उसके बाद हम उसको एनालाइज़ करेंगे डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए कि क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, क्या क्या डाटा इसके अंदर मौजूद है और फिर उसको हम उसको प्रेजेंट करेंगे. प्रेजेंट मतलब कि हमने उसको प्रेजेंट करना है अपनी किसी भी कोर्ट में या कहीं भी. जब हम किसी को शो करेंगे कि ये हमारी रिसर्च है, ये चीज़ हमें निकली, ये कंक्लूजन है हमारा, जो उसको प्रेजेंटेशन हमने उसकी करनी है इस तरीके से हमने करनी है कि वो लीगली एक्सेप्टेबल हो. मतलब कोई भी हमने हवा में बात नहीं छोड़नी, बिल्कुल लीगली हमने उसके साथ पूरी डिटेल के साथ उसको प्रेजेंट करना है. तो आगे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. कंप्यूटर फोरेंसिक्स के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, मतलब इसके मेन ऑब्जेक्टिव तो इसका ये है कि हमने उस क्रिमिनल को पकड़ना होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी साइबर वर्ल्ड में किसी भी क्राइम में जो है उसके अंदर इंक्लूड होता है. इसमें हम ये जो हमारा टॉप है कंप्यूटर फोरेंसिक्स, बेसिकली ये चीज़ है, ये जो आजकल ज़्यादा यूज़ हो रही है. हम कंप्यूटर फोरेंसिक्स के बगैर हम नहीं कर सकते क्योंकि अब जो ज़्यादा साइबर क्राइम्स बढ़ चुके हैं, हर चीज़ में मतलब कंप्यूटर को यूज़ करके काफ़ी सारे क्राइम्स किए जाते हैं. जैसे किसी का डाटा हैक किया जाता है, किसी के डाटा को कॉपी करके उसको हैरेस किया जाता है, कहीं से किसी का डाटा चुरा के अपने नाम से प्रेजेंट किया जाता है. कुछ भी ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं इनसे डील करने के लिए कंप्यूटर फोरेंसिक्स जो है वो यूज़ किया जाता है. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हमने उस क्रिमिनल को पकड़ना होता है जो ये सारे काम कर रहा होता है और फिर हमने दूसरी बात है कि डिजिटल एविडेंस निकालना होता है कि उसको प्रूव करने के लिए कि ये क्रिमिनल है, इस स्टेट को इसने ये काम किया, इस सिस्टम को यूज़ किया. ये सारे डिजिटल एविडेंस हमें उसमें से करने होते हैं. और तीसरी चीज़ हम ये कि उस एविडेंस को फिर हमने लीगल उसमें पेश करना होता है. इस मैनर में हमने उसको प्रेजेंट करना होता है कि वो जो है उसके क्रिमिनल के खिलाफ जो है लीगल एक्शन लिया जा सके. ये तीन बातें हो गई. सबसे पहले क्या हो गया कि हमने उसको क्रिमिनल को पकड़ा, उसको डिजिटल एविडेंस बनाया और उसको प्रेजेंट किया कि उसको कोई लीगल एक्शन उसके खिलाफ लिया जाए. उसके बाद है कंप्यूटर फोरेंसिक्स क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्या है कंप्यूटर फोरेंसिक्स मतलब क्या, उसका मकसद क्या है. कि अब देखें, अब काफ़ी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको इंटरनेट अब्यूज़ हो जाता है, कोई भी डिस्क्लोजर हो जाता है कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन का, इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज है, डैमेज असेसमेंट है, क्रिमिनल फ्रॉड है या काउंटलेस अदर बहुत सारे जो जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड आजकल क्राइम्स हो रहे हैं इन सब के लिए हमें कंप्यूटर फोरेंसिक्स ही यूज़ करनी पड़ती है. इसके बाद आ जाता है कि कौन लोग हैं जो कंप्यूटर फोरेंसिक्स यूज़ करते हैं. या तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर्स हो सकते हैं या तो फिर सिविल लेजिस्लेशंस हो सकते हैं. अब इसमें यह है कि जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर्स हैं वो इस चीज़ पे रिलाई कर रहे होते हैं कि जो कंप्यूटर है वहाँ से मतलब कि उसको उस सारे एविडेंस को प्रोसिक्यूट करते हैं कि किस तरीके से ये इसको हम एविडेंस के तौर पे यूज़ करें. कंप्यूटर में जो डाटा है उसको किस तरह हम एविडेंस बना के पेश कर सकते हैं. वो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं जो प्रोसिक्यूट करते हैं सस्पेक्ट को. अब जो बाकी सिविल लिटिगेशंस होते हैं ये पर्सनल और बिजनेस डाटा को डिस्कवर करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर फ्रॉड में या हरासमेंट में कोई किसी का डाटा उसके लैपटॉप से उसके सिस्टम से हैक किया गया और फिर उसको बाद में हरास किया गया उन चीज़ों से, उसको फाइंड आउट करने के लिए. या फिर अगर कोई भी फ्रॉड किया गया है किसी के साथ, मतलब जैसे आजकल होता है कि ये बैंक अकाउंट्स इन चीज़ में काफ़ी फ्रॉड चलता है, तो इस सबको हम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये सिविल लाइटेशंस होते हैं, ये काम करते हैं.
उसके बाद होता है डिजिटल एविडेंस। जो हम बात करेंगे, हमें डिजिटल एविडेंस बनाना है, वो ही है, उसी को हमने सिस्टम से वो करना है। मतलब जो हैकर है उसके ख़िलाफ़ हमें डिजिटल एविडेंस चाहिए, उसी डिजिटल एविडेंस को हमने आगे प्रेजेंट करना है। तो वो चीज़ क्या है, वो एक ऐसा डाटा है जो हम प्रिजर्व करते हैं किसी भी मीडियम में या फिर किसी भी कंप्यूटर में, हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं या किसी भी डिवाइस पे, ताकि उसको रीड किया जा सके और अंडरस्टैंड किया जा सके बाय अ पर्सन और कंप्यूटर सिस्टम और अदर सिमिलर डिवाइसेस, ताकि ऐसे उसे मतलब कोई भी पर्सन जो है उसको रीड कर सके, वो इस फॉर्म में हो कि उसे रीड किया जा सके और उसको दूसरी डिवाइसेस भी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। एक ऐसा डिजिटल एविडेंस हो कि समझ में आए कि क्या बात है सारी। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिजिटल, इसके जो डिजिटल एविडेंसेस की 2 टाइप्स हो सकती है। परसिस्टेंट डाटा हो सकता है, डाटा जो अनअफेक्टेड रहता है जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं। जैसे अभी हमने डाटा सेव करिए, हमने कंप्यूटर को जब टर्न ऑफ किया तो वहीं पे सेव रहेगा, जो हार्ड ड्राइव्स हो गई, जैसे स्टोरेज मीडिया हो गया। लेकिन वॉलेटाइल डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है। जैसे हमने जो डिलीट फाइल कर दी, फिर कंप्यूटर हमारा ऑफ रहा, तो वो वहाँ से टेम्परेरी फाइल्स हैं या जो हमने वेब ब्राउजिंग की है वो वहाँ से हो जाएगी। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक्स। तो हिस्ट्री कब से, ये 2001 से कहते हैं इसकी हिस्ट्री है। और मतलब जब बहुत सारे लोग थे वो जॉबलेस हो गए थे, उनके मतलब उनकी कंपनी कोलैप्स कर गई थी इसी कंप्यूटर हैकिंग की वजह से कुछ। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाएंगे जो इन्वेस्टिगेट करें कि कैसे हुआ है ये सारा प्रोसेस, कैसे जो है कंप्यूटर को यूज़ करके हमारे एम्प्लॉयज़ को मतलब जॉबलेस किया गया है। तो इसलिए कंप्यूटर फोरेंसिक्स को उस वक्त यूज़ करना शुरू किया गया। रूल्स फॉर इसके रूल्स क्या है डिजिटल एविडेंसेस के? रूल्स ये हैं कि सबसे पहली जो बात है कि वो एडमिसिबल होना चाहिए, मतलब कोर्ट में बताने के काबिल होना चाहिए, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सके। दूसरी बात है ऑथेंटिक होना चाहिए, बिल्कुल जो केस है उससे रेलिवेंट डाटा हमने देना है, कोई हमने इधर उधर की बात उसमें नहीं करनी। बिल्कुल जो है केस से रेलिवेंट डाटा बिल्कुल पता चले कि इस डेट को इस टाइम पर ये काम हुआ था, ये यहाँ पे कंप्यूटर में सेव है डाटा, इस तरह कंप्लीट। और जो है कि कंप्लीट होना चाहिए, उसमें किसी भी इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं होनी चाहिए कि एक सबूत हम दे दें दूसरे का हमें पता ही ना हो। रिलायबल होना चाहिए, मतलब उस पर यकीन किया जा सके और बिलीवेबल हो। उसके बाद है कि स्टेप्स इसमें क्या होते हैं कि स्टेप्स सबसे पहले ये है कि हमें जो एविडेंस है उसको फाइंड करना है, उसको स्टोर करना है, उसकी रेलिवेंट डाटा, उसकी रेलिवेंट जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है उसकी हमने रिकवरी करनी है उस सिस्टम में से, और उसको वॉलेटाइल करना है। और ये है कि हमने टूल्स यूज़ करने हैं ताकि हम गुड डेमोन्स्ट्रेशन दे सकें उसके तमाम एक्शंस की, कि ये एक्शन यहाँ से हुआ है, इसकी ये डेट थी, ये पूरा प्रोसेस था, हर चीज़ वहाँ से हम टूल्स को यूज़ करते हुए प्रूव कर सकें। ये इसके स्टेप्स हैं। स्टेप्स अब लाइव एनालिसिस के ये होते हैं कि फ़िज़िकली हमारे पास वो डाटा होना चाहिए, फ़िज़िकली हमारे पास वो सिस्टम होना चाहिए जहाँ से हैकिंग की गई है, और फिर हमने उसको आइडेंटिफाई करना है और जो डाटा हम उस सिस्टम में से रिकवर कर सकते हैं, रिकवर करना है, इलेक्ट्रॉनिकली उसको रिट्रीव करना है ताकि हम उसको दूसरे कंप्यूटर्स पे भी रन कर सकें फोरेंसिक्स टूल्स को यूज़ करते हुए। उसके बाद एवेल्यूशन हमने करनी है कि डाटा जो रिकवर्ड है अगर हम उसे अगेन सस्पेक्ट के खिलाफ कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं, हम उसको वहाँ पे डिटरमाइन करें। उसके बाद प्रेजेंटेशन करें उसकी वहाँ पे मतलब स्टाफ मैनेजमेंट के सामने, लॉयर्स के सामने, लॉयर्स को वो बात समझ में आए जब हम उन्हें बताएं तो वो परेशान ही ना हो जाए, उन्हें समझ आए कि क्या बात इसने की है। उसके बाद है कि हमें क्या चीज़ें नहीं करनी है इन्वेस्टिगेशन में, हमें चेंज नहीं करना ज़रा भी, कोई टाइम कोई डेट उसके सिस्टम में से किसी भी चीज़ को मॉडिफाई नहीं करना, ओवरराइटिंग नहीं करनी, कुछ अपने से ज़्यादा जो है एग्जैजरेशन नहीं करनी है। बिल्कुल जैसा डाटा है सेम टू सेम हमने देना होगा। कंप्यूटर फोरेंसिक टूल्स में जो हमारी चीज़ें हमारे लिए हेल्प करती हैं वो हो गई फाइल रिकवरी प्रोग्राम्स हैं, पासवर्ड क्रैकिंग प्रोग्राम है, डिस्क इमेजिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड डिडक्शन, ये हर चीज़ जो है इसके ये जो एप्लीकेशंस हैं इसकी फाइनल फ्रॉड डिडक्शन है, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी पॉलिसी और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। मतलब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर हमने क्रिमिनल के खिलाफ प्रोसिक्यूट करना है या हमने कोई फाइनेंशियल किसी के साथ फ्रॉड डिटेक्शन हुआ उसको डिटरमाइन करना है, सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर स्किल्स के मतलब प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर का, आपको सारी उसकी फंडामेंटल्स पता होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव, और हम आपके पास लेटेस्ट टूल्स होने चाहिए। एडवांटेजेस इसकी यही है कि हम जो है किसी भी थेफ्ट को और किसी भी फ्रॉड को इस तरह हम पकड़ सकते हैं, उसको विक्टिम्स को हम जो है उसके ख़िलाफ़ हम केस कर सकते हैं, उसको हम प्रॉपर जो है उसकी सज़ा दिलवा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये कि बहुत महंगी है, अगर करें
ट्रिकोनली या मगर डाटा वो करेंगे तो उसमें हमें कॉस्टली पड़ जाएगा। और इसके अलावा ये है कि कंप्यूटर का नॉलेज अगर हमारे पास एक्सटेंसिव नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह कि हमारे पास ऐसा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए कि कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर सके। अगर वो ऑथेंटिक नहीं होगा तो ये हमारा उसका एक डिसएडवांटेज है कि हमारे पास एक्यूरेसी होनी चाहिए। कंक्लूजन ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए वो लोग जो अपने आप को इतना तेज़ समझते हैं कि उन्होंने जो है टेक्नोलॉजी को बिल्कुल सही उसका गलत यूज़ करके वो अपने आप को फ्री पा सकते हैं, ये कभी नहीं होगा। इसके ज़रिए हम विक्टिम को जो है उनके अंजाम तक पहुंचा सकें। थैंक यू। ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। बीच में एक दो